वाटर, यूज ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जो वाटर होता है उसके बारे में आज जानना है आपको। वाटर, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। बिना वाटर के इस पृथ्वी पर, अर्थ पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पूरा लाइफ में हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, बहुत सारे, जो भी है, कोई भी जीवन अगर पृथ्वी पर पानी ना रहे तो कुछ भी जीवित नहीं रहेगा, लाइफ ही नहीं रहेगा। लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। बिना वाटर के जीवन संभव नहीं है। कहा भी जाता है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल को बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है। तो आप लोग जल को बेकार मत होने दीजिए, उसको गंदा भी मत कीजिए, सुरक्षित रखिए, कम से कम पानी का प्रयोग कीजिए। ये है। अब आइए देखिए, जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे हमारे शरीर में कभी कभी देखा होगा प्यास लगती है और तो हम लोग पानी पीते हैं। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में एक प्रकार का रोग हो जाता है, एक परेशानी हो जाती है, जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, ये याद रखिएगा, अक्सर घरों में यूज होता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि शरीर में पानी की कमी हो जाना। जब हमारे शरीर में पानी कम हो जाता है तब हमारे शरीर में एक डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब ये पानी का प्रयोग हम ही नहीं करते, पेड़ पौधे भी करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग दो तरीके से ड्रिंकिंग करते हैं, पानी को ड्रिंक करते हैं। ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग होती है, और बाथिंग। नहाना और पीना, यही नहीं, बहुत सारे कपड़े साफ सफाई, घर की सफाई, जो हम लोग पशु पालते हैं, गाय, घोड़ा, हाथी, उनको नहलाना धुलाना, पेड़ पौधे जो लगाते हैं, खेती करते हैं, साग सब्जियां उगाते हैं, उनकी सिंचाई करना, इन सब चीजों में हम पानी का प्रयोग करते हैं। वाटर की उसे जरूरत होती है। और कुछ जगहों पर तो पानी के बिना जीव ही नहीं रहेगा। जैसे सांस लेने में भी कहीं कहीं पानी का प्रयोग। फिशेस, ये जो मछलियां हैं, ये पानी के बाहर तो जिंदा ही नहीं रह सकती, क्योंकि वो पानी में ही सांस लेती हैं। उनके गिल्स होते हैं, वहां से पानी अंदर जाता है, फिर ऑक्सीजन लेती हैं, फिर पानी फिल्टर होके फिर बाहर आता है। तो जो है, फिश कैन नॉट ब्रीथ आउटसाइड वाटर। पानी के बाहर मछलियां जीवित नहीं रह सकती। अब देखिए, प्लांट्स, घरों में जो सब्जियां लगा देते हैं, धनिया है, लहसुन है, प्याज है, छोटे छोटे टमाटर है, तो वो जब छोटे पौधे होते हैं तो उनकी सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई काहे से करते हैं? पानी से ही तो करते हैं। तो ये जो वाटर है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, उनकी मात्रा बढ़ाता है। धीरे धीरे पौधा बढ़ता है और बढ़ने लगता है, फिर उसमें फल फूल पत्तियां लगती हैं। और बिना वाटर के, कोई पौधा है, एक गमला लगाइए जिसमें पानी दिया जाए, एक गमला ऐसा हो जिसमें पानी ना डाला जाए, तो देखिए कुछ दिन में जिसमें पानी आप नहीं डाल रहे हैं वो धीरे धीरे सूख जाता है। फिर और भी यूज है उनके, जैसे हम खाना बनाते हैं, कुकिंग में भी तो पानी लगता है भाई। हम चावल, दाल, आटा गूंथते हैं, जब सब में पानी का यूज होता है। नहाते हैं तो पानी का यूज होता है, और कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं तो भी पानी का यूज होता है। कार धोते हैं, घर धोते हैं, फर्श धोते हैं तो भी पानी। और अगर कहीं आग लग जाए तो देखिए, उसके लिए सरकार ने बना रखा है कि तुरंत सूचना दीजिए, तो गाड़ियां आती, पानी भर भर के टैंकर आते हैं, बड़ा सा पाइप लिए होते हैं, फिर बुझाते हैं आग को। आग बुझाने में भी पानी का ही तो प्रयोग होता है।
है ना। तो इस तरीके से इसका भी प्रयोग होता है। तो अब आइए वाटर के बारे में और जानते हैं, ये तो इंपॉर्टेंस था। अब वाटर का रंग कैसा होता है? तो वाटर जो होता है वो नो कलर, कोई कलर नहीं होता है। वाटर हैज नो कलर। कोई कलर नहीं होता है। नो स्मेल, उसमें अगर कुछ मिला नहीं है, अगर उसमें कुछ मिला दीजिए तो उसमें सुगंध आती है, लेकिन अगर कुछ मिला नहीं है तो उसमें ना हम बदबू कह सकते हैं ना खुशबू, कोई इसमें लेस होता है। आप उसे सूंघें तो उसमें कोई गंध नहीं होती है अगर शुद्ध वाटर है तो, और पीजिए तो उसका टेस्ट भी कुछ नहीं होता है। टेस्ट तभी आता है पानी में जब उसमें कुछ मिलाया जाता है। चीनी मिला दीजिए शरबत हो जाता है, नमक मिला दीजिए नमकीन हो जाता है। तो इस तरीके से जब कोई चीज उसमें मिली होती है तब उसका टेस्ट आता है, वरना पानी में ना कोई रंग होता है, ना कोई सुगंध होती है, ना कोई टेस्ट होता है। ये पहचान है पानी की, उसमें वो कलरलेस होता है। और पानी का कोई शेप भी नहीं होता है, जैसे हमारा तुम्हारा मोबाइल का, गाय भैंस का एक आकार होता है कि ऐसा दिखता है वो, लेकिन वाटर का कोई शेप नहीं होता है। वो जिस जगह पर रखा जाता है उसी का शेप। ग्लास में रखा तो ग्लास जैसा, बाल्टी में रखा तो बाल्टी जैसा, कुएं में पानी है तो कुएं के जैसा पानी होता है। तो वाटर का कोई शेप फिक्स नहीं होता। ये वाटर जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है। वाटर जैसे सॉलिड, एक हो गया सॉलिड, ये सॉलिड है जैसे बर्फ, है ना, ये सॉलिड है। लिक्विड, ये लिक्विड है जो पानी होता है तरल। और थर्ड है गैस। गैस होता है जो वेपर होता है, जैसे पानी उड़ता है भाप बन करके, तो भाप को ही वेपर कहते हैं, वो गैस होता है। तो एक ही पानी अगर उसको ठंडा कर दीजिए आप तो बर्फ बन जाएगा। और जैसे ऐसे भी पानी उड़ता रहता है, गर्म करने की जरूरत नहीं है। सनलाइट से जब गर्मी हो पड़ती है तो आप कपड़े कैसे सुखाते हैं? कपड़े गीले होते हैं, आप धूप में डालिए तो सूख जाते हैं। सूखने का क्या मतलब है? सूखने का मतलब उसमें जो पानी था वो पानी भाप बन करके उड़ गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद पानी ठंडा होता है तो छोटी छोटी बूंदों में बदलता है, फिर बड़ी बूंदों में मिल करके फिर पानी वापस आ जाता है नीचे जमीन पर। जमीन से पहले पानी भाप बन करके ऊपर जाता है, फिर वहां से ठंडा होकर के ऊपर ठंडा होता है। कभी कभी ये मन में ना आए कि सूरज ऊपर होता है तो ऊपर जाने पर गर्मी ज्यादा होती है, ऊपर ठंडा रहता है, पृथ्वी पर गर्मी रहती है। तो ऊपर पानी ठंडा होकर के, भाप ठंडी होकर के पानी बनती है, और पानी फिर टपक करके हमारे पृथ्वी पर आ जाती है। फिर पृथ्वी उसे सोख लेती है, तो फिर कुआं, हैंड पाइप, बोरिंग कराई जाती हैं। जो जमीन के अंदर पानी है वो पानी निकलता है उसी से। कुछ नदियों में बहकर चला जाता है बरसात का पानी, और नदियों से बहता हुआ समुद्र में इकट्ठा होता है। ये जो सी होते हैं, ओशियन, इसमें पानी बहुत सारा इकट्ठा होता है। कहते हैं कि पृथ्वी है ना, ऐसे कोई भी चीज और इसके 4 भाग किए जाएं तो एक भाग में जल थल है, जमीन है, और बाकी 3 हिस्से में पानी है। पानी बहुत है पृथ्वी पर। तो ये सब पानी, नदियां मिलती हुई चलती बहती जाती हैं, वो अंत में जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। पानी बहुत है, लेकिन समुद्र के पानी को हम लोग पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें नमक मिला होता है, साल्ट। बहुत ही नमकीन पानी होता है, उसे हम पी नहीं सकते। तो समुद्र की ओर जो पानी जा रहा है, उसके पहले समुद्र में मिला नहीं, तब तक तो नमकीन नहीं है वो, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद वो इतना नमकीन हो जाता है कि समुद्र में रहने वाला भी कोई उस पानी का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब देखिए,
पानी का सोर्स क्या है, फिर कहां से मिलता है हमें पानी। एक तो मिलता है बरसात से, है ना, और तालाबों से, गांव में तालाब होते हैं वहां पानी भरा होता है, झीलों से, नदियों से, समुद्र से, है ना, यहां से हम पानी को ले सकते हैं। वाटर साइकिल मैंने बताया क्या है, पानी से फिर भाप बनना, भाप से फिर पानी बनना, ये वाटर साइकिल हो जाता है। कि जैसे यहां पानी भरा हुआ है, ये पानी है तालाब में, और इस पानी में भाप बन करके ऊपर उड़ता हुआ जाता है, और यहां पर ये भाप बन गई, वेपर हो गया, फिर ठंडी होकर के फिर से पानी नीचे आ गया, बूंद बन करके टपक जाता है नीचे, बरसात होती है। तो जो बरसात होती है ये पानी ही तो गिरता है, वो पानी आता कहाँ है आकाश में, नीचे से जब हम लोग कपड़े सुखाते हैं, नदियां, खेत, पौधे, इनसे जो पानी निकलता है वो ऊपर जाता है, और ऊपर वो पानी ठंडा, भाप ठंडी होकर के फिर पानी बनती है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। फिर और पानी अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है कि जब बरसात होती है तो पानी जैसे पृथ्वी पर गिरा, अर्थ पर गिरा पानी, तो हमारी ये अर्थ उसे सोख लेती है, तो जमीन के अंदर पानी रहता है। तो हम लोग जब बोरिंग करते हैं तो यहां से बालू हम निकाल लेते हैं या मिट्टी निकाल लेते हैं, तो ये एरिया जब खाली हो जाता है तो अगल बगल जो पानी था वो यहां पर भर जाता है, टैंक हो जाता है, और फिर ये बोरिंग होती है, और इस बोरिंग को, इस पानी में पाइप इसका होता है, यहाँ पर पंपिंग सेट लगा करके पानी को हम खींचते हैं। तो ये वो पानी है जो अंडरग्राउंड होता है, जो जमीन के अंदर रहता है। और ड्रिंकिंग वाटर, यही ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, जो बॉयल करके भी पिया जाए, गंदा पानी हो जाए तो उसको उबालिए, बॉयल करने कहते हैं कि उसमें जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु, विषाणु, रोगाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसको बॉयल करके ही पानी पीना चाहिए। आजकल तो फिल्टर आने लगे हैं मार्केट में, प्यूरीफायर आते हैं, है ना, तो घर में वाटर फिल्टर लगा होता है, वहां से पानी पिया जाता है, प्यूरीफायर लगा होता है, तो उस पानी का प्रयोग करते हैं। वाटर में गंदगी भी बहुत होती है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं तो पानी में ही तो बहाया जाता है। पहले तो गांव के और जो नाले होते थे वो पहले जाकर नदी में छोड़ देते थे, तो कूड़ा कचरा नदी में डाला जाता था। तो अब तो इसे रोक है, नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए, कोई भी चीज नदी में नहीं फेंकनी चाहिए, और पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। तो ये सब चीजें आपने सीखी पानी के बारे में। पानी के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है, ये बात। पानी को बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है। और 3/4 अर्थ के ऊपर, जैसे पृथ्वी है, इसका 3/4 यानी 4 टुकड़े किए जाएं तो 3 भाग पानी है और 1 भाग अर्थ लैंड है। तो ये है। और ये जो सी और ओशियन का वाटर है, ये साल्टी होता है, नमकीन होता है, इसे हम नहीं पी सकते। अब ये जर्नी ऑफ वाटर क्या है, यही वाटर साइकिल जर्नी है। वो पानी चलता है, भाप बन करके ऊपर से फिर टपकता है, पानी बन करके नदी, नाले या जमीन के अंदर जाता है, फिर कभी न कभी वो भाप बन करके ऊपर जाता है। यही चक्र चलता रहता है। इसको हम जर्नी ऑफ वाटर कहते हैं या वाटर साइकिल कहते हैं। अब ये 3 फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। फिर हमारी जो हम लोग काम करते हैं, वेस्ट पानी जो होता है, उसमें कुछ गंदगियां मिल जाती हैं, उसको अब तो बहुत सारे संसाधन ऐसे आ गए हैं कि उसको शुद्ध करके रखा जाता है, वरना पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर, गंदा वाटर जिसमें मछलियां, पक्षी मरने लगते हैं, उस पानी को पी करके जानवर मरने लगते हैं, तो उसे शुद्ध रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत ही साफ सुथरा रहना चाहिए, और जिससे हम नहाते हैं वो पानी भी साफ रखिए। फिल्टर का प्रयोग कीजिए, बॉयल करके पानी पीजिए। और आजकल इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर भी आ रहा है, जो बिजली में लगाइए, पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बना देता है। तो आपने आज ये सब वाटर के बारे में जाना। अब 2-3 बातें आप ध्यान करिए कि क्या आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं वाटर के बारे में। तो आप अपने आप 10 सेंटेंस वाटर के बारे में लिखें। आप जो भी सुना है आज मेरे वीडियो में, उसको याद करते हुए
उसको वीडियो जब खत्म हो जाए तो आप एक कागज पेन लीजिए, तारीख डालिए, वाटर लिखिए उसके ऊपर, और उससे रिलेटेड जितनी बातें मेरी बताई हुई आपको याद हैं वो सब नोट कर दीजिए। 10 बातें आप लोग लिखिए तो वाटर चैप्टर आपको बहुत कुछ वाटर के बारे में पता चल जाएगा। धन्यवाद। अपने मित्रों को भी बताइए, वो भी देखें और आप भी देखें। धीरे धीरे करके मैं थोड़ी थोड़ी बातें रोज बता रहा हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद।